और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का तबादला हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट सीजे पद पर हुआ है तबादला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का तबादला कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट सीजे पद पर हुआ है तबादला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किस वजह से तबादला किया गया, उसकी जानकारी जैसे ही मिलेगी वो भी आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि बॉम्बे हाई कोर्ट सीजे पद हुआ है तबादला और राजस्थान सीजे की जिम्मेदारी अभी तक प्रदीप नंदराजोग संभाल रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका ट्रांसफर कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका को मजबूती देने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जाते रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का तबादला, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं प्रदीप नंदराजोग, इनका तबादला किया गया है और ये एक तरह से देखें उनका जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन है उसमें ये कहा गया है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट इनका तबादला किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसके मायने कई निकल जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के लिए जो लिस्ट आने वाली थी उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें अब वो नाम जो है जस्टिस नंदराजोग का नाम उसमें शामिल नहीं हो सकता, शायद इसी वजह से इनका तबादला किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में ये फैसला लिया गया, लेकिन लगातार लंबे समय से ये विवाद भी रहा है कि कॉलेजियम ने इनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज किया। तो एक बार फिर से ये ट्रांसफर का जो आदेश है ये जरूर है कि प्रदीप नंदराजोग को फिलहाल बॉम्बे भेजा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे इसको लेकर भी अब प्रयासों का दौर जारी हो गया है। और कई जो चीफ जस्टिस के माने जा रहे हैं कि जो उड़ीसा के चीफ जस्टिस है जस्टिस के जवेरी, उनका तबादला यहाँ किया जा सकता है, या फिर जो गीता मित्तल है अभी जम्मू कश्मीर में उनका तबादला यहाँ किया जा सकता है। तो एक बड़ा कह सकते हैं उलटफेर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर वो देखने को मिल सकता है आज और कल में। निजाम, बिल्कुल, और कभी वो अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं? संभवतः 6 तारीख में हमारे पास आ रही है कि 6 अप्रैल से पूर्व वो उनको ज्वाइन करना है। लेकिन जैसा कि जस्टिस RS चौहान जो है वो तेलंगाना के एक्टिंग सीजे बनाए गए हैं, वो भी 5 को ज्वाइन करेंगे और संभवतः 6 अप्रैल को ये ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो प्राथमिक तौर पे हमारे पास जानकारी है उसमें यही कि वो 6 अप्रैल तक ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल निजाम, क्योंकि आप न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो लगातार कवर करते रहे हैं, अगर हम प्रदीप नंदराजोग की प्रोफाइल को देखें तो वो किस तरीके से नजर आती है, उनका बैकग्राउंड? देखिए, कॉलेजियम के अलग अलग मायने हैं, कॉलेजियम की अलग प्राथमिकता है, लेकिन अगर एक जज के तौर पे हम देखें कि चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग चाहे दिल्ली में रहे हो चाहे राजस्थान में रहे हो, उनका काफी अलग जो है उनका नजरिया बहुत अलग है और जो फैसलों को त्वरित तरह से निस्तारित करने का जो उनका लगातार रूटीन रहा है वो काफी रहा। लेकिन चूंकि हम पिछले समय से देख रहे हैं कि इनके नाम जब सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोकने के बाद कुछ जो है प्रभावित हुए हैं और कह सकते हैं कि ये बात आम है कि इसका प्रभाव पड़ना दिखता है, लेकिन कोई इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा वो मौखिक रूप से या किसी तरीके से आधिकारिक रूप से कि इसका प्रभाव नजर आया। लेकिन ये जरूर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी एक चीज इस चीज को नोट किया है कि इनका नाम जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से डेफर हो गया, उनका नाम नहीं आया, तो उसके बाद से कुछ प्रभाव जो है उनके कार्यशैली पर भी पड़ा है। चलिए, शुक्रिया आपका निजाम इस जानकारी के लिए। तो राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का तबादला कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट सीजे पद पर हुआ है उनका तबादला और ये तबादले की कॉपी भी फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो अपनी ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगातार वो जाने जाते रहे हैं और अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये तबादले की कॉपी भी इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो बहुत ही बखूबी तरीके से वो निभाते थे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगातार उनका नाम जाना जाता रहा था, लेकिन अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट सीजे पद पर।
तो प्रदीप नंदराजो का जो प्रोफाइल रहा है वो भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाया और जस्टिस नंदराजो का जन्म 24 फरवरी 1958 को हुआ था। उन्होंने 1978 में ग्रेजुएशन की, 1981 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया। तो 20 दिसंबर 2002 को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली और प्रदीप नंदराजोग राजस्थान हाईकोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस नंदराजोग का जन्म 24 फरवरी 1958 को हुआ था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे बने हैं नंदराजोग। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान सीजे प्रदीप नंदराजोग का तबादला कर दिया गया है और ये तबादले की कॉपी भी इस वक्त फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये वही कॉपी है जिसमें ट्रांसफर की डिटेल्स दी गई।